नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आपने पिछली कक्षा के अंदर परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो तो आप सबको पता चल गया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में, यानी उसके अंदर सारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और जितने भी भिन्न के रूप में या कोई भी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं है वो परिमेय के अंदर आती है। तो उन्हें एक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? देखिए, जैसे संख्या रेखा क्या होती है, एक लाइन होती है सीधी जो दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ती रहती है। कितना भी इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, इसका कोई नाप नहीं होता। संख्या रेखा पर जैसे ये 0, क्योंकि सारी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक सब आएगा इसके ऊपर। तो जैसे ये 0 है तो 0 के इस तरफ, यानी हमारा ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड की तरफ सारे धनात्मक मान लिखे हुए होते हैं। सारे धनात्मक मान राइट हैंड साइड की ओर आएंगे और ऋणात्मक मान है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएंगे। ये अनंत दूरी तक बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे अंक आगे बढ़ेंगे हम इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे, अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, 0 पूर्ण संख्या में 0 होता है, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या आ गई, ऋणात्मक मान आ गए, यदि हमने सारे पूर्णांकों को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब परिमेय में संख्या के अंदर भिन्न संख्याएं भी आती है। जैसे हमको 1/2 दर्शाना है तो 1/2 कहाँ आएगा? अब ये 1/2 है, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है, यानी 0 और 1 के मध्य आएगा। नीचे कितने हैं, 2, यानी 0 और 1 के बीच की जो दूरी है इसको 2 बराबर भागों में बांटना। तो जैसे ये 0 और 1 है, इसको 2 समान टुकड़ों में बांटेंगे, ये एक भाग और ये दूसरा भाग, 2 भाग हो गए। तो ये जो है स्थान, यह 1/2 को दर्शाएगा। यह है 1/2। इसी तरह से जैसे ये 0, ये 1, ये 2, इस प्रकार की। अब हमको यहां पर दर्शाना है जैसे 1/3। 1/3 हर में कितने हैं, 3 हैं। 1/3, 3 का भाग 1 में जाता है क्या, नहीं जाता। इसका मतलब ये संख्या है वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से क्या है, छोटी है। 0 और 1 के बीच में ये आने वाली संख्या है। तो 0 और 1 के बीच में आएगी, हर में 3 है, तो इस दूरी को हमें 3 समान भागों में बांटना होगा। तो इसको हम 3 समान भागों में बांटेंगे, तो इसके लिए हमको बीच में 2 समान दूरी पर बिंदु लेने होंगे। तो ये 1 2 और 3, ये 3 भाग हो गए। पहला जो बिंदु है इसको हम लिखते हैं 1/3, और यदि हमको 2/3 दर्शाना है तो वो 2/3 इस दूसरे बिंदु के ऊपर आ जाएगा, 2/3। यदि हमको 4/3 दिखाना है तो अब देखो भैया भाई, 3 का भाग 4 में एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, एक बार, तो पूरा जा रहा है, यानी ये संख्या 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी ये 1 और 2 के बीच में आएगी। तो इस 1 और 2 के बीच में भी हम 3 भाग कर देंगे। तो 2/3 ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपका 5/3, ये हो जाएगा 6/3। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हम परिमेय संख्याओं को इसके ऊपर दर्शा सकते हैं। एक इस के अंदर हमको प्रश्न आएगा, वो इस प्रकार के सवाल आते हैं कि जैसे 1/4 व 1/2 के मध्य की संख्या ज्ञात करो। यानी 2 संख्या दी है और उसके बीच वाली मध्य की, यानी सेंटर की, ठीक है ना,
केवल एक संख्या पूछिए, 1/4 और 1/2, इसके बिल्कुल बीच वाली संख्या, सेंटर की संख्या जब पूछी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे और फिर इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे। तो 1/4 प्लस 1/2, ये नीचे 2 इसी प्रकार रहेगा, ऊपर है वह लसप आ जाएगा 8। 4 का भाग 8 में 2 बार, उस 2 का गुणा इस 1 से कराएंगे तो 2 एकम 2। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा और 4 का गुणा किससे करेंगे, इसके ऊपर वाले 1 से। 2 का भाग 8 में 4 बार और 4 का गुणा इस 1 से, तो आ गया 4 एकम 4। मान आ जाएगा 4 और 2 6 बटे ये 8 नीचे आ जाएंगे, 8 इंटू 2 6/16 आ जाएंगे। छह बटे 16। अब ये यदि किसी संख्या से कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6 और 2 8 16, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस प्रश्नावली के अंदर में इस प्रकार के सवाल ज्ञात करने हैं। अभी हम प्रश्नावली 1.2 के ऊपर जाते हैं और 1.2 हल करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या है पहली 7/4 और दूसरी संख्या है माइनस के 5/6। दोनों ही अलग अलग संख्या रेखा खींचकर हमें इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न करते हैं 7/4। तो संख्या रेखा खींचते हैं। तो पहले तो हमें यह ज्ञात करना है कि यह संख्या आएगी कहां, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। अब 4 का भाग 7 में देते हैं तो 4 का भाग 7 में 1 बार जा रहा है, 2 बार नहीं जा रहा, यानी 1 और 2 के बीच में होगी, ये हमको मालूम है। तो हमें 1 और 2 ये चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहां पर 0 से शुरू करते हैं, 0, ये 1 और 2। जो जिन अंकों की आवश्यकता है उन्हीं अंकों को लेंगे, बाकी अंकों को लेने की आवश्यकता नहीं है। नीचे क्या है 4, यानी हमें इस दूरी को 4 भागों में बांटना, इस दूरी को भी 4 भागों में बांटना है। देखिए तो 4 भागों में बांटना है तो हमको बीच में समान दूरी से 3 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 भाग हो गए। 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 भाग हो गए। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं। अब चूंकि 7/4 है, जहां 7/4 आएगा वहां रुकना है। हम 1/4 से शुरू करेंगे। ये आपका 1/4, ये आपके 2/4, ये आपके 3/4, ये 4/4, ये है 5/4, ये 6/4 और ये है आपका 7/4। ये वाली जो संख्या है, ये स्थान है, ये 7/4 है। 7/4 कहां आएगा, तो 7/4 इस स्थान पर आएगा। और आगे क्या आएगा 8/4, यानी 4 का भाग 8 में जाता है इसलिए 2 आ जाता है। ये स्थान है, ये आपको 7/4 अंकित करता है। इस स्थान पर 7/4 आएगा। दूसरा सवाल -5/6। -5/6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर
अब चूंकि ये मान माइनस में है तो हम इधर 0 लिखेंगे, इस तरफ ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। 6 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 1 से छोटी संख्या है। तो ये 0 और ये -1 और ये -2 है, यानी 0 और -1 के बीच में आएगी। यहां पर 6, इसका मतलब 6 भाग करने हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें इनके बीच में समान समान दूरी से 5 लाइनें खींचनी है। तो 1 2 1 2 3, ये 4 और ये 5। देखो 6 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग समान हो गए। अब इधर से लिखते जाएंगे तो ये आएगा -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 और माइनस के 5/6। ये स्थान है जहां पर ये आपका -5/6 आएगा। इस स्थान पर आपको -5/6 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी अंक को संख्या रेखा के ऊपर आसानी से दर्शा सकते हैं। आशा करता हूं आप ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप जरूर कर सकते हैं, जरूर कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है इसी प्रकार का है, संख्या रेखा पर हमको कुछ अंक दर्शाने हैं। संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या दर्शाना है? देखिए -2/11 -5/11 और -9/11। सभी संख्याएं है वो -1 और 0 के बीच में आने वाली है, क्योंकि भाग 1 से कम है, 1 बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये 0 और 1, अब क्योंकि ऋणात्मक है तो 0 और -1 के बीच में आएगी। संख्या रेखा खींच लेंगे। अब चूंकि हमको 0 और -1 के बीच में ही दर्शानी है तो हम इधर ये 0 और चूंकि -1 आपके लेफ्ट हैंड की ओर होता है तो इधर आ जाएगा -1। इन 0 और -1 के बीच में 11 भाग करने हैं, 10 लाइनें खींचनी है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 हम या ले लेते हैं, थोड़ा और दूर ले लेते हैं। यहां पर हमारा 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें हो गई, भाग हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हर में 11 है, हमें 11 भाग करने हैं, 11 भाग हमने कर दिए। अब हमें इधर से गिनती लिखनी होगी, -1/11 -2/11। तो एक संख्या तो हमारी यहां आ जाएगी -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -5/11 आपके यहां आ जाएंगे -5/11, -6/11, -7/11, -8/11 और यहां आ जाएगा -9/11। इस प्रकार से हम इन तीनों अंकों को संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। सबसे पहले क्या देखा, ये संख्याएं किन दो अंकों के बीच में आएगी। तो ये जो संख्याएं है वो 0 और -1 के बीच में आने वाली है। हर में क्या है 11, तो इस दूरी को समान 11 भागों में बांटना। समान 11 भागों में बांटने के बाद हम यहां से गिनती करेंगे -1/11, -2/11, -2/11 यह लिख दिया, -3/11, -4/11, -5/11, यहां आ गया -5/11, -6/11, -7/11, -8/11 और -9/11। इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं को, चूंकि तीनों के नीचे 11 थे हर, इसलिए एक ही संख्या रेखा के ऊपर हमने इनको दर्शा दिया।
यहां पर हर अलग अलग थे तो हमें संख्या रेखा भी अलग अलग बनानी पड़ी। अगला प्रश्न है, ऐसी पांच परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी है। ऐसी 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी है। तब देखो, हम जब संख्या रेखा खींचते हैं, ये जैसे 2, अब इधर जाते हैं 2 से आगे, यानी हम 2 से राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो क्या आता है 3, 4, 5, यानी बड़ी संख्या आती है। तो हम 2 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे, छोटी संख्या चाहिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएंगे। तो 2 के बाद यह क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आता है 0, 0 के बाद क्या आता है -1, -2। इस प्रकार की संख्याएं हमको प्राप्त होती है। 1 और 2 के बीच में क्या मिलेगा तो क्या 1/2। 0 और 1 के बीच में, सॉरी, 1 और 2 के बीच में तो 3/2। 1 और 0 के बीच में तो 1/2। 0 और -1 के बीच में तो -1/2। इस प्रकार से हमको संख्याएं प्राप्त होती है। हमको चाहिए 2 से छोटी संख्या, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2 से इस तरफ जो भी संख्याएं मिलती है उन संख्याओं को आप लिख सकते हैं। तो 2 से इस तरफ देखो 1 है, 0 है, -1 है। यदि इनके बीच की संख्या लिखनी जाए तो आ जाएगा 1/2 -3/2 -3/2 -1/2। ये संख्याएं है, वो सारी संख्याएं आपके क्या है 2 से छोटी संख्याएं हैं। 2 के इस तरफ चले 3/2, 3/2 छोटी है। 1 ये भी छोटी है, 1/2 ये भी छोटी है, -1/2 ये भी 2 से छोटी है, -1 ये भी 2 से छोटी संख्या है। तो संख्या रेखा लिखकर 2 के इस तरफ आप संख्या लिख लीजिए। कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि मैंने ये 5 बताई थी ये 5 ही होगी, कोई भी 5 संख्या है, लेकिन संख्या रेखा पर 2 के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -2/5 व 1/2 इनके बीच में हमको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दस संख्या ज्ञात करनी है, एक संख्या नहीं पूछी। एक संख्या की होती तो उसका औसत निकाल देते। अब 10 संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इनके हरों को समान करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि वो अंशों के बीच में 10 संख्याएं आ जाए। अंश के बीच में जो दूरी है उन दूरियों के बीच में 10 अंक और आ सकते हो। तो हम क्या करते हैं, -2/5 और जो ये 1/2 है, इन दोनों को 5 को हम 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करते हैं। तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा -4 दूनी 8, 5 चौक 20। अब 2 को भी 20 बनाना है तो 10 से गुणा करेंगे, अंश में भी 10 से गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20। हमने इनके हर बराबर बना लिए। हर बराबर 10 भी होता था, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, वो भी हो जाता। लेकिन इनके बीच में जो अंश है वो अंशों के बीच में 10 अंक नहीं आते, इसलिए हमने क्या किया, उसके आगे बढ़ाया और 10 से आगे बढ़ाया, 20 तक चले गए, 20 किया। अब देखो -8 और 10 के बीच में संख्या, तो इनके बीच की मध्य की संख्या है
-8 से इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, ये 9/20 तक आप कोई भी 10 संख्याएं लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमने बहुत सारी संख्या ली। इनमें से कोई भी 10 संख्या है वो इन दोनों अंकों के बीच में आएगी। कोई भी 10 संख्या आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। पांचवें प्रश्न से एक प्रश्न और कराता हूं, बाकी प्रश्न आप गृह कार्य के अंदर करेंगे। बाकी सभी सवाल इसी प्रकार के हैं। पांचवें प्रश्न में से हम करते हैं 2/3 और 4/5। 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या। हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पांचवें में 3 प्रश्न हैं, तीनों में 5-5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक सवाल मैं करा रहा हूं, बाकी आपसे हम करेंगे गृह कार्य के अंदर। ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है भाई, जो हमने यहां किया था, हमने यहां हर को इस प्रकार से बदला था कि ऊपर व अंश के अंदर 10 अंतर आ जाए। तो हम यहां पर इसको भी बदलते हैं। तो 2/3, तो 20 से गुणा करते हैं अंश में। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 4/5 इंटू, अब 5 का गुणा किससे करेंगे 60 हो जाए, 12। तो अंश में भी 12 से गुणा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। अब देखिए, 2/3 और 4/5 के बीच में वही संख्या आएगी जो 40/60 और 48/60 के मध्य होगी। तो वो मध्य की 5 परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। अब 40 के आगे 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 से लेकर के 43/60 तक कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 43, 48 है। तो 48 और 40 के बीच की संख्या चाहिए। हमने 41 से लेकर 47 तक हर के अंदर सबके क्या आ जाएगा, 60-60 आ जाएगा। आप कहोगे भैया जी हमने 20 से क्यों गुणा किया। देखिए, 2/3, अब 2/3 और 4/5, अब इसका लसागु लेते तो 15 आता है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, इधर 3 से गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब देखिए 10 और 12 के बीच में तो एक ही संख्या आती है, 11/15। तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, यहां पर 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। तो 20 और 24 इसके बीच में 21, 22, 23, केवल 3 संख्या आ रही है। और आगे बढ़ाते हैं तो 15 तिया 45 होता है और 10 तिया 30, ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 15 तिया 45, 30 और 36, 31, 32, 33, 34, 35। आप ये भी लिख सकते हैं, 45 भी बना सकते हैं। 45 बनाओगे तो भी आपको 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी।
और उस समय आपकी संख्या क्या आएगी? 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। आप ये संख्या लिखते तो भी राइट है, आप ये संख्या लिखोगे तो भी राइट है। तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न के बीच में संख्या आएगी वो 2/3 और 4/5 के बीच की ही संख्याएं होगी। इसके आगे के जो दो प्रश्न है 5वें, उन्हें भी 5-5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये आपको गृह कार्य में स्वयं को करना है। छठा प्रश्न है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। मैंने अभी किया था 2 से छोटी, अब -2, तो -2 इधर आता है और उससे आगे बढ़ना है, बड़ी संख्या चाहिए इधर चलना है, तो क्या आएगा? -1, 0, 1, 2, 3। तो ये सब संख्या है वो -2 से क्या बड़ी होगी। इसको भी आपको गृह कार्य में करना है। और 7वां प्रश्न है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है। तो ये आपको 5वें के शेष 2 और छठा 7वां ये आपको गृह कार्य के अंदर करने हैं। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 1.2 है वो पूर्ण होती है।